रूहानी, एक दिन में ही पराया करती हूँ। पराया? पराया तो तुम कर दी हम सबको। अरे हम सबका साथ छोड़ के उस गुरु गुंडा का हाथ थाम ली। आप लोग नहीं जानते मैंने ये शादी क्यों की थी। कोई ऑप्शन था मेरे पास? बोलिए मम्मी, कोई ऑप्शन था मेरे पास? हाँ बोलिए। हाँ पापा बताइए, क्या करती मैं? हाँ हम लोग को मरने देती? फिर इस धोखेबाज शेखर से शादी कर लेती? क्या करती मैं पापा? जानते हैं हम, जानते हैं कि तुमने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर हम सबकी जान बचाई, पर बेटा क्या करें इन सांसों का? ये सांसें हमें गुनाह लगती है, पता है। और तुम ये जो ऑप्शन वाली बात कर रही हो ना बेटा, तो ऑप्शन था तुम्हारे पास। तुम्हारा ये बाप, क्यों विश्वास नहीं किया अपने बाप पर? क्यों कमजोर समझ लिया अपने पापा को और इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तुमने? नहीं पापा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो बहन अपने भाई के इंसाफ की लड़ाई में अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, वो अपने सम्मान के लिए पीछे कैसे हट गई? नहीं पापा, मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। मैं तब अपने भैया की लड़ाई से पीछे हटी थी और ना ही अब अपनी लड़ाई से पीछे हटी। नहीं रूहानी, तुमने ये जो कलंक अपने माथे पर लगाया है ना, उसके लिए हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते। नहीं मम्मी। अरे जिस घर के बेटी ने अपने घर के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला गुरु गुंडा का हाथ थाम लिया, उस बेटी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। चल निकल जा घर से, निकल। दी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जितना ये घर आप लोगों का है, उतना ये घर मेरा भी है। अब आपने तो रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। मेरी बहन यहाँ पर है, मेरे भाई यहाँ पर, संदीप भैया। I swear भैया, मैं पीछे नहीं हटी हूँ, बस हालातों से मजबूर हूँ। मुझे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन भैया मुझसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे भैया को कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ये निकासी वाला भाषण अपने नए घर में जाके देना। चल निकल यहाँ से। नहीं बुआ, बुआ प्लीज प्लीज नहीं, नहीं बुआ, बुआ छोड़ दो मुझे। भैया बुआ, बुआ नहीं प्लीज। चल चल निकल निकल। बुआ छोड़िए ना भैया। अरे कैसे रहती मैं दिखाती। चल बुआ, बुआ
छोड़िए दी को। चल, आज बुआ जब तक इसको घर से नहीं निकालेगी छोड़ेगी नहीं। दी पापा, पापा प्लीज आपको जो सजा देनी है ना आप दे दीजिए मुझे, लेकिन मुझसे मेरा मायका मत छीनिए ना पापा। मम्मी मम्मी बोलिए ना पापा को कुछ, पापा कुछ तो बोलिए। आपकी शादी हो चुकी है, अब ये घर आपका नहीं रहा। हम जैसे साधारण परिवार की दुनिया का आप जैसे जुल्म की दुनिया वालों से कोई वास्ता नहीं है, बहुत अलग है हम। ना हम आपके संसार में फिट हो पाएंगे और ना अब आप हमारी फैमिली में फिट होंगी। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम आपसे, कृपया करके चली जाइए। छोटी चौधराइन। चल, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। चल। वो अब तुम्हारी दी नहीं है, एक गैंगस्टर की पत्नी है वो। दोबारा दस्तक मत देना इस घर में। अरे इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा तुम्हारे लिए। बाप। तुम जाओ, कार में बैठो। मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। नाराज हैं आप, जानते हैं हम, और आपका हक बनता है, और आपके गुनाहगार हम हैं, रूहानी नहीं। आपको जो भी सजा देनी है अब हमें दीजिए। वो बेचारी तो पहले ही हमारे जुनून का हर्जाना भुगत रही है। इस घर में रूह बसती है उसकी, इस घर की चौखट छूटी ना, बिखर जाइए। रूहानी अब हमारी बेटी नहीं है, तो आपकी पत्नी है छोटे चौधरी, जिसने आपके साथ साथ फेरे लिए ना, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। ले जाइए अपनी पत्नी को। अरे जब इतनी ही फिक्र थी तो उसकी जिंदगी काहे बर्बाद की है? बताओ। अभी तक तो सबसे बचाते आ रहे थे उसे, पर अब एक उंगली भी उठी ना उसकी तरफ तो कसम से उसे जरूर बर्बाद कर देंगे हम। प्यार में ना पहले परवाह होती है और फिर पागलपन। परवाह कर रहे हैं तो प्यार से रह लो, वरना हमारा पागलपन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये देख गुरु गैंगस्टर के तेवर हैं? अरे हमरे ही घर में आके हमें
हमें सबको धमकी देके जा रहा है, डरा रहा है। संदीप, मेरा बच्चा। बेटा संदीप, संदीप को होश आ रहा है, होश आ रहा है मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा संदीप। मम्मी, पापा, भैया को होश आ रहा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखा आपने भक्ति की शक्ति पर का विश्वास देखा। अब तो कथा हो जाने दीजिए। अपनी बेटी के लिए ना सही, पर अपने बेटे के लिए। हाँ प्रतिमा जी, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, कथा पूरी होते होते वो भी आ जाएंगे। रुहानी, 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 रुहानी। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, खैर चला। इश्क जुनूनी। घर? कौन सा घर? मेरे घर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, सब कुछ छीन गया है मुझसे। जिस चार दीवारे में रहकर मैंने दुनिया में अपना नाम बनाने का सपना देखा, जिस छत के नीचे रहकर मैंने सबकी फेवरेट डॉक्टर बनने का सपना देखा, आज उस घर ने मुझे और मेरे सपने दोनों को बेघर कर दिया, पराया कर दिया। आज उस घर में आने के लिए मेरे माँ बाप ने मना कर दिया, मुझे चौखट पर पैर रखने से भी मना कर दिया गया। इसके लिए मैं उन्हें गलत नहीं बोलूंगी, शायद गलत तो मैं ही हूँ। मेरे वजह से उन्हें इतना दर्द सहना पड़ रहा, मेरी गलती की वजह से। नहीं रुहानी, तुम गलत नहीं हो, तुमने कुछ गलत नहीं की। गलत नहीं, गुनहगार बन गई हूं मैं। तुम्हारा साया पड़ते ही मेरा परिवार मुझे क्रिमिनल मानता है। काजल की कोठरी जैसा हमारा रिश्ता बन गया। कालिक तो लग गई है और वो कालिक मुझ पर लग गई है। जो घर मुझे रूहानी बोलता था, वो मुझे आज छोटी चौधराइन बोलता है। शायद तुम मेरा दुख नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मुझसे मेरा मायका छीना है गुरु।
मुझे सोसाइटी से, अपने घर से, अपनी लाइफ से सबसे बाहर निकाल फेंका है मेरे घर वालों ने। और पता है, मुझे लाचार और बेबस बनाने वाले, मुझसे मेरा मायका छीनने वाला तुम हो गुरु। इस बार हम क्या करें? हाँ, तुम हमारा हाथ पकड़ी थी, तुम साथ मेरे लिए हो हमारे साथ। तुम शादी करियो हमारे साथ। तुम्हारे पापा ने कोई ऑप्शन छोड़ा था मेरे पास? अरे हाँ, तो संभाल रहे थे ना अपने पापा को, हम कर रहे थे उनसे बात। हमारे पापा हमारा सीना कभी छलनी नहीं करते। तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे बीच में आने की? हमारी प्रॉब्लम थी, तुम्हारी नहीं। जान खतरे में थी मेरे परिवार की। हमारे सामने खतरा और दर्द दोनों घुटने टेक देता है। तुम्हारे सामने खड़े थे ना ढाल बनकर, पहले नहीं मानी ना हमारा कहा। आज फिर से कह रहे हैं तुमसे, घर जा रहे हैं, चलना हमारे साथ तो चल लो। बहुत जिद्दी है। हेलो निकी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दी, आपको पता है आज आपके आने से क्या जादू हुआ? आज भैया की आंखें खुली, वो कोमा से बाहर आ रहे हैं। क्या क्या? तू सच कह रही है? भैया ठीक हो रहे? तू वही रुक, मैं आती हूँ। भैया, आपकी शादी हो चुकी है, अब ये घर आपका नहीं रहा। ना हम आपके संसार में फिट हो पाएंगे और ना अब आप हमारी फैमिली में फिट होंगी। आज जोड़ के निवेदन करते हैं हम आपसे, कृपया करके चली जाइए छोटी चौधराइन। हेलो दी। दी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये घर, ये फैमिली, ये आपकी ही है। इससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम के बाद सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब आइए। दी, डॉक्टर मिश्रा है भैया के चेकअप के लिए। वो जैसे ही स्टेबल होते मैं आपको वैसे ही वीडियो कॉल करके बात करवाती हूँ उनसे। ये सब आपकी वजह से हुआ थी। आप लकी चाम हो भैया के। चलो आप अपना ध्यान रखो, मैं आपको कॉल करती हूँ। बाय, लव यू दी।
भैया की आंखें खुली, वो कोमा से बाहर आ रहे हैं। कंपाउंडर सफाई नहीं दे रहे हैं, बस हमारा दिल कह रहा है कि उस दिन गोली हमारी बंदूक से नहीं चली थी। दिल का क्या है? दिल तो कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, किसी भी झूठ को सच मान लेता है। लेकिन दिमाग का क्या करूं मैं करूं, जिसमें तुम्हारी उस दिन की तस्वीर छप चुकी है। ये आंखों का क्या करूं, जिन्होंने तुम्हें खुद ट्रिगर दबाते हुए देखा था। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हम, पर इतना कह सकते हैं, तुम्हारे कल के जो सपने हैं, जो शेखर चकनाचूर करना चाहता था, उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे हम।